इतने सालों में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। तो ये बट आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसका कोई रिव्यू वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ आज। बट आज इस पॉइंट मुझे लगता है वो है इसका भाई वेट। बाइक इज़ नॉट फॉर एवरीवन। जो थोड़ा सा कोई भी बाइक 100% परफेक्ट नहीं होती है, तो ये भी 100% परफेक्ट नहीं है। बट कुछ सिटी के में माइनस पॉइंट देता है, वही वेट इसका हाईवेज पे प्लस हो जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। और ये बाइक देख के आप ये समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो इस बाइक के बारे में होने वाला है। ये बाइक है बजाज की डोमिनार 400। बट आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसका कोई रिव्यू वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ आज। बट आज इस बाइक की प्रैक्टिकलिटी के बारे में हम बात करेंगे। प्रैक्टिकलिटी क्या है कि ये बाइक 400 सीसी की बाइक है। टू बी वेरी प्रिसाइज 373 सीसी का इंजन है। ये वही इंजन है जो आजकल KTM में भी यूज़ होता है। और पिकअप के मामले में इस बाइक का कोई मुकाबला नहीं है। रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है, ठीक है, वैल्यू फॉर मनी है बाइक है। बट क्या रीज़न है कि फिर भी ये बाइक उतनी नहीं बिक रही जितना इस सेगमेंट की और बाइक्स बिक रही हैं। तो भाई सबसे पहले इस बाइक के बारे में बात करें। ये है 2018 मॉडल और अभी 2024 मॉडल आ गया है। तो देखो मेरे पास यही बाइक थी, ये मेरी खुद की बाइक है, किसी और की बाइक नहीं है। तो मेरे से देखो वो चीज़ नहीं होती कि मैं किसी की शोरूम पे जाऊँ और उनसे बोलूँ यार बाइक दिखाओ मुझे वीडियो बनाने के लिए। तो मेरे पास जो बाइक थी मैं उसी पे वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ इस पे मैनेज कर लेना। ये 2018 मॉडल भले ही है, बट इसमें सारी जो भी एसेसरीज लगी है वो 2023-24 मॉडल के हिसाब से लगी है। तो सिर्फ एक मॉडल का फ़र्क है, बाकी सारी स्पेसिफिकेशन इसमें सेम है। सिर्फ एक इंजन की थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन में जो फ़र्क है वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी प्लीज़ इसके साथ ही थोड़ा मैनेज कर लेना। तो अब 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स पे बात करते हैं कि क्या बेसिक रीज़न है कि ये उतनी नहीं सेल हो रही। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो ये बाइक मेरे पास 3 साल से है। 3 साल से इस बाइक को मैं चला रहा हूँ। करीबन 20,500 के करीब ये बाइक चल चुकी है। और इस बाइक पे मैंने मेजॉरिटी ऑफ ट्रिप्स करी है। जैसे मैं राजस्थान गया हूँ, मैं शिमला गया हूँ, और भी मैंने छोटी मोटी ट्रिप्स इधर उधर करी है जो बहुत ज़्यादा रनिंग उसकी नहीं थी। प्लस उसके अलावा जैसे मैंने ये बाइक ली थी, यूज़ बाइक ली थी, तो 5,000 ये चली हुई थी, बाकी ये 15,000 के करीब मैंने ही चला ली है। तो अब मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में आपको अपना ओपिनियन शेयर कर सकता हूँ कि मुझे भी कुछ चीज़ों का ये लगा है कि भाई हाँ, कुछ ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से शायद ये बाइक नहीं बिक रही है। वो क्या चीज़ है वो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि नो डिज़ाइन अपडेट। आई थिंक 2018 से लेके 2024 में जो कि अभी चल रहा है, इस बाइक में अगर आप देखोगे ना, बहुत ज़्यादा कुछ डिज़ाइन के अपडेट्स नहीं आए हैं। वेरल्स इसके जो कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं उनमें डिज़ाइनिंग में मतलब इतने चेंजेस कर दिए हर गाड़ी का। जैसे हिमालयन है 450 है, अभी 450 आ गई, इससे पहले 411 थी। मतलब हर बाइक में ना कुछ चेंजेस ही होके आ रहे हैं। इसमें सिर्फ अगर आप देखोगे कॉस्मेटिक चेंजेस हुए हैं। जो भी टूरिंग सेटअप आपकी ये दिख रही है ना, जैसे ये विंड स्क्रीन वगैरह, ये हैंडल बार जो आप लोग पहले, हैंडल बार कह रहा हूँ सॉरी, ये नकल गार्ड्स जो पहले आप बाहर मार्केट से लगवाते थे ना, बस फ़र्क इतना करा है कि कंपनी ने ये सारी चीज़ अब स्टॉक में ही लगा के देने लगी है। जिस तरह से देखो ये है आपका जो आपका टॉप बॉक्स का रैक है वो अब लगा के दे रही है कंपनी। तो ये सब आप लोग पहले बाहर से लगा लेते थे, अब ये कंपनी लगा के दे रही है। प्लस इंजन की ट्यूनिंग में थोड़ा सा चेंजेस किया है, इंजन के स्पेक्स में थोड़ा सा चेंज किया कि पहले ही इसमें 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता था, अब इसमें 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है। तो यही इसमें कुछ चेंजेस किए। इसके अलावा गाड़ी में इतने सालों में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। तो ये एक मेरे को बेसिक रीज़न लगता है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि भाई आप लोगों को ना मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से अपग्रेड्स चाहिए, तो वो अपग्रेड्स कंपनी उस हिसाब से नहीं कर रही है। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि लोग इसको उतना प्रेफर नहीं कर रहे। देन दूसरे पॉइंट को अगर डिस्कस करें तो वो है भाई लैक ऑफ प्रीमियम फीचर्स। इस सेगमेंट की और बाइक जैसे KTM 390 है, KTM 390 एडवेंचर है, प्लस ड्यूक 250 भी अगर आप देखोगे ना, तो भाई उसमें प्रीमियम फीचर्स जैसे कि स्विचेबल ABS, वो उन सब में इसमें कोई स्विचेबल ABS नहीं है। ड्यूल चैनल ABS कंपनी इसमें दे रही है, बट वो स्विचेबल नहीं है। दूसरा फीचर आपका है कि जैसे इसमें स्लीपर क्लच अवेलेबल है, लेकिन क्विक शिफ्टर नहीं है। जिस हिसाब से इस गाड़ी का पिकअप है उस हिसाब से क्विक शिफ्टर होता तो इस गाड़ी के लिए काफ़ी सही रहता, बट इसमें क्विक शिफ्टर नहीं है। तो ये कुछ ऐसे प्रीमियम फीचर्स है भाई। लाइक उसके अलावा अगर आप देखते हो कोई भी राइडिंग मोड्स अवेलेबल नहीं है। सिंपल आपका एक ही मोड पे चलती है बाइक, सिटी मोड। मतलब कोई वैसे स्पेसिफिकली मोड नहीं दिया हुआ है कि जैसे आपकी नॉर्मल गाड़ी स्टार्ट करी नॉर्मल चलती है। KTM 390 अगर आप लोगे या एडवेंचर 390 अगर आप लेते हो तो भाई उसमें आपको रोड मोड मिल जाता है, रेन मोड मिल जाते हैं। मतलब ये काफ़ी सारे मोड्स अवेलेबल है राइडिंग से रिलेटेड जो आपको लॉन्ग टूर में हेल्प करते हैं। अब जिस हिसाब से टूरिंग के हिसाब से बनी है, इसमें कोई राइडिंग मोड्स ऐसे दिए नहीं हुए। तो यार ये आजकल सब प्रीमियम फीचर भाई ढूंढते हैं, तो ये एक मेजर रीज़न हो सकता है कि लोग
बाइक को शायद इतना प्रेफर नहीं कर रहे। तीसरा जो पॉइंट मुझे लगता है वो है इसका भाई वेट। 192 किलोग्राम इसका वेट है भाई, जो कि विदाउट एसेसरीज वगैरह वेट है। अब अगर एसेसरी, ये टूरिंग सेटअप वाली एसेसरीज अगर लगा लेते हो तो मोटा मोटा भाई 200 किलो की बाइक हो जाती है। 200 किलो की बाइक को भाई, स्पेसिफिकली इस बाइक को सिटी में चलाना टफ है भाई। सिटी में मैन्यूवरिंग अगर आप करते हो ना तो भाई थोड़ा टफ होने वाली है। हाईवे के लिए बहुत सही है, बट सिटी में अगर आप इसको चलाते हो ना तो भाई इजीली हैंडल नहीं हो सकती। दिस बाइक इज़ नॉट फॉर एवरीवन। जो थोड़ा सा जिगजैग करके चलाना चाहते हैं ना, जब तक भाई इस बाइक पे हाथ नहीं बैठेगा ना भाई, वो नहीं चला पाएगा ढंग से। एंड भाई जो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो है इसका भाई लो एंड टॉर्क। इसका लो एंड टॉर्क ना काफ़ी कम है। अगर मान लो आप 50-60 की स्पीड पे चल रहे हो और आपको बीच में थोड़ी स्पीड कम करनी पड़ जाए तो भाई तीसरे चौथे गियर में ये बाइक उतनी आसानी से नहीं उठती है, आपको गियर ना डाउन लाने ही पड़ेंगे। तो सिटी में जब आप इस कंडीशन में बाइक चलाते हो जिसका लो एंड टॉर्क कम है ना, तो सिटी में वो आपको काफ़ी प्रॉब्लम देने वाला है। हाईवे पे आई डोंट नो कि उतनी प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज हाईवे पे आपकी स्पीड ज़्यादा रहती है। बट सिटी में जब आप ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर चलाते हो ना, तो आपका लो गियर्स पे ही गाड़ी ज़्यादा चलती है। और जब आप थोड़ा स्पीड पे आके लो गियर पे आप ब्रेकिंग करते हो तो उस टाइम आपका लो एंड टॉर्क अगर अच्छा होता है ना, तो बार बार गियर नहीं चेंज करना पड़ता, गाड़ी आपकी अपने आप उठ जाती है। बट इसमें आपको गियर चेंज करना पड़ेगा, डाउन शिफ्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि लो एंड टॉर्क इसका बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है भाई वो इसकी लो फ्यूल एफिशिएंसी। अब जिस हिसाब से ये टूरिंग के लिए बाइक बनी है भाई, टूरिंग के हिसाब से इसकी माइलेज सिटी में बहुत ज़्यादा कम है। सिटी में अगर आप इस बाइक को चलाते हो तो भाई 20 से 25 की ऊपर की माइलेज ये नहीं देने वाली है। यस, आप हाईवे पे चलोगे तो आपको 30-35 की माइलेज निकाल देगी, बट सिटी में 20-25 से ऊपर मत एक्सपेक्ट करना। तो फ्यूल एफिशिएंसी सिटी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सो इट इज़ नॉट गुड फॉर सिटी राइडिंग। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई फ्यूल टैंक कैपेसिटी। वही सेम फ्यूल से रिलेटेड है। जब माइलेज इतनी कम है तो भाई फ्यूल टैंक कैपेसिटी ज़्यादा देनी चाहिए थी, बट 13 लीटर का टैंक दिया हुआ है सिर्फ कंपनी ने। तो 13 लीटर का टैंक, वो भी 400 सीसी की सेगमेंट की बाइक के लिए, वो भी टूरिंग पर्पस की बाइक के लिए। समाव मुझे लगता है कि नहीं यार, एटलीस्ट 15 लीटर तक का तो टैंक होना चाहिए था, बेयर मिनिमम 15। बाकी अगर 17-18 तक देता कंपनी वाले तो कोई दिक्कत नहीं थी, काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाती। अब माइलेज भी कम है, फ्यूल टैंक की कैपेसिटी भी कम है, तो यार आपको ना फ्यूलिंग बार बार करनी पड़ेगी हाईवेज़ पे। और सिटी में तो आप समझ ही जाओ, सिटी में तो और ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर आप सिटी में आपकी रनिंग ज़्यादा है तो। नेक्स्ट है भाई लो टर्निंग रेडियस। टर्निंग रेडियस भाई काफ़ी कम है। हैंडल पूरा आपका उस हिसाब से नहीं घूमता है जिस हिसाब से बाकी बाइक्स का घूमता है। बट समाव देखो, स्पोर्ट्स नेचर की बाइक है तो स्पोर्ट्स नेचर की बाइक का टर्निंग रेडियस कम ही होता है, इसका भी उसी हिसाब से कम है। तो भाई अगर देखो किसी को ज़्यादा ऑफ रोडिंग वगैरह में यूज़ करना है तो ऑफ रोडिंग वगैरह में ना टर्निंग रेडियस थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो पर्पज़ आपका इसमें ना पूरा तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएगा। थोड़ा बहुत आप लाइट ऑफ रोडिंग करना चाहते हो वो कर सकते हो, बट टर्निंग रेडियस देखो आपका ऑफ रोड में उतना इसका हेल्प नहीं करने वाला। प्लस सिटी में भी मैनेवरिंग करने में आपको टर्निंग रेडियस, जैसे यू टर्न वगैरह आप लोगे ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम देखो उसमें आपको आने वाली है। तो भाई ये कुछ पॉइंट थे जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इस बाइक की सेल को कम कर रहे हैं। बट यार देखो, कोई भी बाइक 100% परफेक्ट नहीं होती है, तो ये भी 100% परफेक्ट नहीं है, बट कुछ खूबियाँ भी होती है। तो अब जहाँ इतनी नेगेटिव चीज़ें, तो कुछ तो इसमें प्लस पॉइंट भी होंगे ना। तो भाई प्लस पॉइंट इसमें यह कि जो इसका पिकअप है ना भाई, वो बेस्ट इन क्लास पिकअप है। आप मतलब किसी भी स्पीड पे आप चल रहे हो, आप 100, 102, 110, 120 की स्पीड पे भी अगर आप चल रहे हो और उसके बाद आपको किसी को ओवरटेक करना है ना, तो भाई आराम से ये पिकअप लेती है और ओवरटेक कर लेती है, वो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड दूसरा है भाई इस बाइक का लुक अगर आप देखते हो भाई, एक नंबर का लुक है। पूरी स्पोर्ट्स टूरर है, नेकेड बाइक है और भाई हेड टर्नर है। मैं जब इस बाइक को चलाता हूँ तो भाई लोग पलट के ज़रूर देखते हैं कि भाई कौन सी बाइक है और कितने की है, ठीक है। तो भाई लुक्स में ये कहीं पे भी किसी भी चीज़ से पीछे नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है कि भाई जहाँ इसका वेट इसके लिए दिक्कत बना हुआ था इसको सिटी में चलाने के लिए, वहीं ये वेट ना हाईवेज पे प्लस पॉइंट बन जाता है। हाईवे पे इसका वेट जो रोड पे ग्रिप देता है भाई, अगर 100, 110, 120, 130 की स्पीड तक भी आप चलते हो ना फ्रेंड्स, बाइक कहीं पे भी ना आपकी ये नहीं लगेगा कि उछल रही है या फिर रोड पे ग्रिप कम हो रही है, भाई ज़बरदस्त ग्रिप है। तो जहाँ पे इसका वेट सिटी के में माइनस पॉइंट देता है, वही वेट इसका हाईवेज पे प्लस हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान ज़रूर रखना। अब बात अगर माइलेज की करें तो भाई जहाँ सिटी में ये 20-25 की माइलेज देती है ना, वहीं ये हाईवेज पे भाई 30 से 35 की आराम से एवरेज निकाल देती है। तो मतलब हाईवेज के हिसाब से इसकी माइलेज बिल्कुल सही है। तो हाईवे पे आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ, थोड़ा सा फ्यूल टैंक की कैपेसिटी का थोड़ा सा इशू है, बट वो मैनेज हो सकता है। आप रिफ्यूलिंग करा लोगे तो भाई आराम से, अगर 35 की भी एवरेज निकालती है तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें।
दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि भाई देखो, जो इसका लो एंड टॉर्क जो इसके लिए प्रॉब्लम था, वहीं इसका मिड एंड का टॉर्क ना काफ़ी सही है। एक बार ये बाइक जब आपकी स्पीड पकड़ लेती है, 50-60 की स्पीड पे पहुंच जाती है भाई, या दूसरे से तीसरे गियर में चली जाती है ना भाई, जितनी ये बाइक चलने लगती है उतनी स्मूथ हो जाती है। फिर आपको कहीं पे भी ना टॉर्क की कमी, मतलब ये नहीं महसूस होगी कि लो एंड टॉर्क का इशू है। मिड में इतना सही परफॉर्म करती है कि आपको कहीं भी ये लैग महसूस नहीं होगा कि यार इसका लो एंड टॉर्क की कमी है, क्योंकि स्पीड पे जब ये रम जाती है ना भाई, तो लो गियर्स पे भी बेटर परफॉर्म करने लग जाती है। बट वही है, सिटीज़ में प्रॉब्लम आने वाली है, हाईवेज पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देन भाई छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैं कवर कर देता हूँ कि भैया लो मेंटेनेंस बाइक है, कहीं पे भी आपको इसके स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं और बहुत रीजनेबल पार्ट्स के स्पेयर पार्ट्स हैं, और मेंटेन करना इसको कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इसकी लुक एंड फील जो है सुपर बाइक की तरह ही है, बट कहीं से भी इसको मेंटेनेंस करना, इसका एक नॉर्मल आप पल्सर अगर मेंटेन कर सकते हो तो इसको भी आराम से आप मेंटेन कर लोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। देन इसकी जो सर्विस है ना, सर्विस पैन इंडिया अवेलेबल है। आप अब बाइक को कहीं लद्दाख लेके जाओ, स्पीति लेके जाओ, हर जगह कहीं ना कहीं बजाज के सर्विस सेंटर्स आपको मिल जाते हैं। और अगर सर्विस सेंटर मिलते भी नहीं है तो भाई क्योंकि मेड इन इंडिया है और मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट के अंदर अपने इंडिया में ही बनी हुई है, तो भाई पार्ट्स इतने महंगे नहीं है। लोकल भी शॉप से भी आपको इसके पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं, कहीं से भी आप इसके पार्ट्स अरेंज करके लगा सकते हो। तो कहीं आप बीच में स्टक नहीं होने वाले, जैसे आजकल की ट्रायम्फ वगैरह की हैं, इनके सर्विस सेंटर्स इतने अवेलेबल नहीं है तो सर्विस का इशू आता है, इसमें वो सब इश्यूज आने नहीं वाले। सो गाइस देखो, मैंने ना आपको इसके प्लस पॉइंट्स भी बता दिए, मैंने आपको इसके माइनस पॉइंट्स भी बता दिए। उस बेसिस पे देखो आप डिसीजन ले सकते हो। देखो, अगर आपका मेन पर्पस टूरिंग है ना, तो टूरिंग के लिए ये बाइक परफेक्ट है, बिना सोचे समझे आप इसको ले सकते हो। लेकिन अगर सिटी राइडिंग आपकी ज़्यादा है तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट हाँ, आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, देखो अगर आपका 70% हाईवे 30% सिटी है, ये बाइक चलेगी। 70% सिटी है, 30% आपका हाईवे, तो थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन जहाँ आपका इस बाइक पे एक बार हाथ बैठ गया तो फिर आपको इसको सिटी में भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और हाईवे पे तो प्रॉब्लम है ही नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने ये बाइक ली थी ना, तो मुझे भी थोड़ा स्टार्टिंग में इसमें हाथ नहीं बैठा था, तो मुझे इसको हैंडल करने में थोड़ी दिक्कत होती थी। बट एक बार जब इसकी हाथ मेरा इस पर बैठ गया ना, तो हैंडलिंग भाई मुझे फील ही नहीं होती कि भाई ये 200 किलो की बाइक है और इसका लो टर्निंग रेडियस है और ये सब इसमें इश्यूज़ है, वो मेरे को इश्यूज़ अब लगते ही नहीं। तो ये आप देख सकते हो यार, ये प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट मैंने दोनों बता दिया। आपका जो रिक्वायरमेंट है आप उसी हिसाब से प्लान कर सकते हो। सो गाइस, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ पॉइंट्स मैंने कवर अप कर दी है। ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं था, ये मैंने अपने ओपिनियंस आपके साथ शेयर करें कि अगर कोई भी बंदा ये बाइक खरीदना चाह रहा है तो एटलीस्ट उसको एक हेल्प मिल पाए। बाकी यार, वीडियो में अगर कुछ भी कमी लगी हो, वो आप फीडबैक अगर शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। कुछ अगर पॉइंट कवर करना रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो यार लाइक ज़रूर करना, और यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन ना मेरे को बड़ा मोटिवेशन देता है। और सीधी सी बात है, देखो हर कोई ग्रो करना चाहता है, विदाउट सब्सक्राइब, विदाउट व्यूज़, विदाउट लाइक्स कोई आगे नहीं बढ़ सकता यूट्यूब पे। सो बढ़ने के लिए आपकी हेल्प चाहिएगी, तो प्लीज़ गाइस आप मुझे हेल्प भी करो इसमें। एंड देन इसी नोट के साथ कि आपका प्रॉपर सपोर्ट रहेगा मेरे साथ, दिस इज़ पवन शर्मा साइनिंग ऑफ। यू गाइस टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।